तो एक बहुत टॉप चीज मुझे अभी अभी पता चला कि ये जो बार्क में आप ज्वाइन कर सकते हो उसका लास्ट डेट 5 मार्च है। 5 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में सबसे अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इसलिए एक्चुअली इनको कभी भी कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करता है। जैसे बाकी हमारा जो इसरो है उसको हमें रसिया सपोर्ट कर देता है, इसलिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी रसिया से मिल जाता है। लेकिन ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। एंड कंट्री का ये जो साइंटिस्ट है, जो लोग भाभा में काम करता है, उन लोगों से अगर कभी मिलोगे, कोई भी अगर भाभा का साइंटिस्ट मिले, अब देखना कि देयर एटीट्यूड टोटली डिफरेंट। मतलब काम करने का एटीट्यूड है और सही में ये लोग बहुत काम किया है। एंड अगर आपने देखोगे इसका जो डेवलपमेंट है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एटॉमिक लेवल में जो हमारे पास नहीं है। और सारे इंडिजीनियस बनाना पड़ता है, कोई रसिया अमेरिका कोई नहीं देता है, चाइना कोई भी नहीं देता है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमारा कंट्री को हायर लेवल में लेके जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक तो आपका गेजेटेड ए ग्रुप ए मतलब गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट आपको मिलता है। एंड इसमें जाने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका है आप गेट के थ्रू जा सकता है, लेकिन गेट में जैसे मैं मैकेनिकल का बात कर रहा हूँ, बाकी सारे डिपार्टमेंट का होता है। तो मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है वो मैकेनिकल का थ्रू जा सकता है मैकेनिकल, लेकिन आपने मैकेनिकल पेपर जो लिखा, मतलब मैं एक सी पेपर लिखा सर, नहीं, उसको ये लोग नहीं मानेंगे। आपने मैकेनिकल पढ़े थे तो मैकेनिकल का पेपर देना, आपने इलेक्ट्रिकल पढ़े थे तो इलेक्ट्रिकल का पेपर देना, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़े थे कंप्यूटर साइंस का देना है। मतलब ऐसे सारे डिसिप्लिन। और मैं सजेस्ट करूंगा ये जो आपका बार का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, इसको बहुत अच्छा से पढ़ के जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करता है, इसमें 34 पेज है, वो भी पढ़ने का उसका इच्छा नहीं है, मैंने ये सुना था वो सुना था करके चला जाता है। फॉर्म भरने से पहले आप अगर ये 34 पेज एक बार पढ़ लोगे, आपका जिंदगी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना क्रिस्टल क्लियर एक एक पॉइंट लिख के दिया है कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड कॉन्साइसली, यही चीज है जो ये शो करता है कि यहाँ पे क्या। आप बोलेगा सर मुझे बताइए ओसीएस एंड डीजीएफएस में डिफरेंस क्या है। वो भी यहाँ पे लिखा है कि ओसीएस आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग होगा, और डीजीएफएस में आपको क्या होगा, आईआईटी में भेज देंगे 2 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। मतलब एमटेक करना होता है बट ट्रेनिंग ही बोला जाता है उसको। तो ओसीईएस एंड डीजीएफएस जो है उसको एमटेक करने के लिए डीजीएफएस को भेजा जाएगा 2 साल का, इसमें नहीं आता 1 साल का। तो इसमें सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलता है ना, आपको एमटेक कराता रहता है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ है, इसमें 1 साल का, इसमें 2 साल का होगा। अब आपका मर्जी आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन वो क्या मर्जी वो अगर देखना है तो यहाँ पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे दे दिया गया। ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका पे क्या होगा। अच्छा, ग्रेड पे देख के खुद दुखी मत हो जाना, जो ग्रेड पे और जो आपका स्पेल ऑफ स्केल का होता है उसके साथ साथ बहुत सारी चीज ऐड होता है। जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उसका मान लो 1.5 1.6 ऐसे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके, जो आपका इनहैंड सैलरी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, अबाउट एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन होगा, डिसिप्लिन क्या रहेगा, एंड ट्रेनिंग स्कूल कहाँ कहाँ मिलेगा, डीजीएफएस में एडमिशन डिसिप्लिन एमटेक में क्या क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन डीजीएफएस में कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा, कैटेगरी क्या रहेगा, एवरीथिंग आपके साथ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सारे क्या किया 26 ईयर्स एज तक किया है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहता है कि कोई भी बंदा जैसे बीटेक करता है तो बीटेक में कितना तक होता है, 22 23 में बीटेक हो जाता है, तो 26 रखा गया। तो ज़्यादा दिन तक बंदे को प्रिपरेशन फेज में नहीं रहना चाहिए, जो मेरा भी एटीट्यूड है कि भाई 3 साल से ज़्यादा बंदा को कोई प्रिपरेशन फेज में नहीं रहना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ फर्स्ट ईयर से लग जाओ, तो फिर आपका 4 साल ऐसे ही हो जाता है प्रिपरेशन प्लस कॉलेज। तो उसके बाद आपको क्या होता है ना, ये सब फालतू चीज़ में नहीं है ना, तो कभी भी आपका एज लिमिट पार नहीं होगा। जो आप चाहते हो कि मेरा एज लिमिट पार हो गया, क्योंकि आपने फालतू कुछ काम करके पार किया, तो आपने डिसीजन, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये 34 पेज का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसमें 99% स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। आप पढ़ोगे नहीं तो आपका बहुत सारी चीज़ अनजान रह जाएगा, फिर एक गलती हो जाएगा, फिर 1 साल उसके साथ चला जाएगा। तो इस टाइप का चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको पूरा के पूरा इसमें पढ़ के देना है। तो जैसे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसमें बहुत सारा है, मुंबई में है, कलापक्कम में है, इंदौर में है, कोलकाता में,
ठीक है। एक आपका मुंबई में हेवी वाटर बोर्ड रहता है, एंड आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रहता है हैदराबाद में, ये सारे हैं। एंड आपका बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट आपका जो मुंबई में है, मुंबई में और भी है, कलापक्कम में है। ये सारे आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको पोस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका हमेशा मुंबई में ही पोस्टिंग हो जाएगा। जो जहाँ पे आपका जहाँ पे जिस जगह में सिलेक्शन होगा वहाँ पे पोस्टिंग होता है, उसके बाद आप जाके वहाँ पे खुश होकर अपना काम कर सकते हो। ग्रुप ए ऑफिसर हो तो, गेजेटेड ऑफिसर हो तो आपका जो डिटेल अपॉइंटमेंट होगा उसमें एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस होता है, एंड वो बहुत ही अच्छा एंड प्रेस्टिजियस जॉब होता है। एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है, उन लोगों को पता है कि दिस इज़ वेरी 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 प्रीस, मतलब जो इंडिया का जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब स्टाइपेंड अलाउंस जो होता है आपका, जो OCS का जो आपका स्टाइपेंड है 55,000 होता है पर मंथ, एंड DGFS में होता है 50,000। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपका 1 ईयर का होगा, ये आपका 2 ईयर का होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, दिस इज द अमाउंट जो आपको पे किया जा रहा है, और आपको काम कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो। उस टाइम आप सीख रहे हो, उस टाइम आप काम कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर हमने बोलोगे सर इसके साथ हम कंपेयर करें कि अभी किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी चला जाओ, 3 लाख पर एनम देगा CTC, उसका अगर CTC को 12 से डिवाइड करोगे 25,000 होता है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपका इन हैंड आता है, और इन हैंड आपको यहाँ पे इतना पैसा मिलने वाला है। दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शंस, ठीक है। एंड एडिशनली पेड 1 टाइम कंटिजेंसी मतलब आपका जो कॉलेज है उसमें लगता है पैसा, उसके लिए देता है इंस्टीट्यूट जहाँ पे भेजेगा, IIT में, जनरली IIT में भेजता है। अब सारे जो चीज़ है ये सारे फॉलोज ड्यूरिंग एमटेक प्रोग्राम, उसमें ऐसे किया जाता है कि उसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट, जो पर्सनल एग्रीमेंट आपका बॉन्ड करना पड़ता है, क्योंकि जितना पैसा वहाँ पर खर्चा किया जाएगा उतना पैसा का आपका बॉन्ड देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बॉन्ड नहीं पे करोगे तो उसके भाई तुम्हारे पास तुमको पैसा दिया, तुमको एमटेक करा लिया और तुमने भाग गए, तो फिर आपका एमटेक का खर्चा आप दे दो, जो खर्चा कंपनी ने जो खर्चा इसने किया है उतना पैसा दे दो। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। इसलिए लेवल 10 में जाके जो आपका ये होता है 27 पे कमीशन का हिसाब से ए पे मैट्रिक्स वाला, सर इसमें कितना मिलेगा, फिर इसके साथ सब कुछ ऐड हो जाएगा। आपका हाउस का जो सैलरी है उसके साथ आपका बहुत सारी चीज़ ऐड होने के बाद दिस इज अबाउट 80 के आसपास आपका आ जाएगा इन हैंड, ठीक है, वो सारे काट पीटने के बाद भी। तो ये जो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 आएगा, बट उसमें मैंने क्या बोला कि उसमें सारे टैक्स भी तो कटेगा, 30% टैक्स भी तो दोगे, तो मैंने इसलिए बोला 80 के आसपास आएगा, ठीक है, सारे मिला के। तो ये जो चीज़ है दिस इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विद गुड पे पैकेज एंड विद गुड स्कोप। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो मैं बता दूं, आपके लिए 3 तरीका का होता है सिलेक्शन। पहले तो आप गेट दिया मैकेनिकल के थ्रू तो उससे हो जाएगा। उसके बाद आप अगर गेट दिया और उसके बाद आप बोलो सर गेट में मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कि अभी तक आपको पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस हुआ, तो आप फॉर्म भरो। आपको दोनों ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हो, सिर्फ गेट का फॉर्म से चाहते हो कि गेट प्लस आपने एग्जाम देना चाहते हो, मतलब दोनों जिसमें बेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको बोला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक बार टेस्ट लिया गेट में और किसी कारण से गलती हो गया तो आपको जिंदगी खराब कर देंगे। ये सबसे मुझे अच्छा लगता है इन लोगों का कि पहले तो गेट एग्जाम से आप बोला मैंने गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा, तो ठीक है आप गेट के थ्रू आ जाओ। मैंने गेट में क्या दिया मुझे उतना पता नहीं है, मैं टेस्ट भी दूंगा, जो बेस्ट होगा मुझे उसके हिसाब से दो, तो वो भी करेगा। मतलब और अच्छा क्या कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका गेट का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड का आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होगा। अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये इंजीनियरिंग का नहीं है, ये आपका साइंस का होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से जैसे आपका ये है CBS होता है, NIACR होता है। इन दोनों का क्या होता है कि जो CGP है उसका बेसिस में वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। उन लोगों को टेस्ट नहीं देने देंगे भाई, तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन है कॉलेज के थ्रू, तो दैट इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग, दैट इज फॉर अनदर थिंग जो आपका साइंस के हिसाब से होता है। कैंडिडेट में नोट द फॉलोइंग 1 और मोर देन 1। दिस इज मेन थिंग कि आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं गेट के थ्रू जाऊंगा, तो गेट, मुझे गेट एंड टेस्ट दोनों देना है, मुझे सिर्फ टेस्ट देना है। तो आपका जो इच्छा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एक ही फॉर्म भरना है, फॉर्म एक ही भरना है, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे ही गेट का आ जाता है हमारा स्कोर कार्ड, उस स्कोर कार्ड आप अपलोड कर दो एंड उसके बाद आप टेस्ट बोलोगे तो टेस्ट के लिए ये लोग रेडी है। टेस्ट आपको देना पड़ेगा अप्रैल में, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल 2 दिन में टेस्ट होगा। उसमें भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो भी आपका जैसे गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर था उस टाइप का कैलकुलेटर अलाउड है। वहाँ पे आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, बट वो लोग कैलकुलेटर देंगे। एंड उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इंटरव्यू में एकदम सारी चीज़ चेक कर लिया जाता है, आपको एकदम बेसिक से शुरू करके एकदम एडवांस तक सारी चीज़ इंटरव्यू में चेक किया जाता है। एलिजिबिलिटी में जो बोल दिया गया कि भाई तुमको बीटेक होना चाहिए एंड 60% एग्रीगेट होना चाहिए,
मिनिमम ऑफ 6 CGPA जो आपका 10 वाला स्केल होता है, उसमें बीटेक, BSc, MSc जो भी है, हमारा इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, तो BE BTech वाला जो है उसको आपको क्या होना चाहिए, 5% 60% एग्रीगेट होना चाहिए, 60% एग्रीगेट, 60% नहीं तो आपका CGPA में होगा। तो जो 9-10 वाला स्केल में जो CGPA बना रखा है उसमें 6 और CGPA हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया गया कि वो लोग टेस्ट के ऊपर भरोसा कर रहा है, गेट का स्कोर के ऊपर भरोसा कर रहा है, एंड इतना सारे डिसिप्लिन अलाउड है, ठीक है, हैविंग क्वालिफाइंग डिग्री इन दिस, जितना भी क्वालिफाइंग डिग्री है। लेकिन क्वालिफाइंग डिग्री आपका किसी में भी हो, आपको उसी में जाना पड़ेगा जो, जैसे मान लो मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, आपने मैकेनिकल से ही आपको गेट देना पड़ेगा, तभी वो लोग अलाउ करेंगे उसका स्कोर कार्ड को, और नहीं तो आप टेस्ट दे सकते हो, आपका मर्जी, आप टेस्ट दे सकते हो। उसमें कौन कौन सा टेस्ट देना है ये सारे यहाँ पे गिवन है। उसके बाद बात होता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बता दीजिए, कब तक हम इसको अलाउ, मतलब कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। 34 पेजेस यहाँ पे ये पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने का क्या है, लेकिन इतना पढ़ने का रखे, पढ़ के ही करना फॉर्म भरने के टाइम में। नहीं तो कुछ लोग क्या किया, सिर्फ फोटो खींचा चश्मा पहन के, बैकग्राउंड में कुछ भी है। तो ऐसे टाइप का फोटो मार्केट में अलाउड नहीं है, आपका फॉर्म में तो अलाउड नहीं है। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, और आपका चश्मा वश्मा जो अगर पहनते भी हो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो कॉलर है उसका कुछ होना चाहिए। तो ऐसे जो चीज़ है कहाँ तक होना चाहिए बॉडी का, उतना पार्ट जो है करके करना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होता है कि बंदा ऐसे टाइप का कांड करता है कि जिसके चक्कर में बाद में ये भी लोचा पैदा हुआ कि कुछ लोगों का उसके चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप पहले ढंग से पढ़ ले इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोला पर आप क्यों क्या बता रहा हो, मैं बता रहा हूँ आपको जो डेट ऑफ डिफरेंट डेट्स है, मैं वही बताता हूँ यहाँ पे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव मेरा यही है, पहले तो टेस्ट कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ, टेस्ट कैसे होगा एंड डेट क्या है और कौन कौन सा डिसिप्लिन अलाउड है, वो सारे यहाँ से आप देखो, उतना मैं बताने का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम डिसिप्लिन है, जो आपका ट्रेनिंग स्कूल है, कौन सा स्कूल में कौन सा एग्जाम होगा, कहाँ पे क्या होगा, किस में क्या मिलेगा, वो सारे यहाँ पे डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। जैसे ये सब का एमटेक में कहाँ पे भेजेगा, कौन सेंटर में भेजेगा, एवरीथिंग पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया, और ये पढ़ना जरूरी है। दिस इज द टेबल जो हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो पब्लिशिंग, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया, डेली न्यूज़पेपर में दिया है। आपका जनवरी 28 को आया है, 31 जनवरी को आया है। कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन में हो जाएगा, फरवरी 4 को शुरू हो गया, एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपका 5 मार्च को हुआ है, एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपका 6 मार्च तक चलेगा। लेकिन मैं लास्ट डेट के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, अभी आप भर दो फॉर्म, अभी भर दो। जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है, उसका पैसा लगता है 500 रुपया। अगर आपने अदर कैटेगरी का हो, अगर आपने वुमेन कैंडिडेट हो, अगर आपने ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो, अगर आपने कुछ और जैसे SC ST कुछ फिजिकली चैलेंज हो, उन लोगों के लिए कोई फी नहीं लगता है। तो फॉर्म सब लोग भरे, एंड आपका जो लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट हो, अपलोड गेट स्कोर मार्च 24, उसके अंदर में आपको गेट स्कोर अपलोड कर देना है, सो दैट अब उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि मैं गेट स्कोर भी मैं यूज़ करूँगा और मैंने टेस्ट भी दूंगा, तो वो भी आपको टेस्ट दे देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास आ जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब जाके आपको क्या किया ना, तब जाके टेस्ट लिया जाएगा। अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, सिलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट, आपका क्वालिफाइंग कैंडिडेट का इंटरव्यू स्लॉट देना है, बट यहाँ पे होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दैट इज April 1 एंड April 2। इसमें होगा, आपको बता दिया जाएगा कौन सा होगा, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड उसका टाइमिंग कहाँ पे मिलने वाला है क्या, तो आपको मार्च 24 के अंदर अंदर बता देंगे। तो उसके बाद April 1 एंड April 2 को एग्जाम लेंगे। फिर आपका लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट टू अपलोड द गेट स्कोर आपका 24 मार्च है, जैसे 24 मार्च को कर दिया गया। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आपका April 24 को सारे गेट का एंड आपका एग्जाम का मिला के वो लोग एक कर देंगे, लिस्ट दे देंगे। एबिलिटी बेस्ड ऑप्शन क्या होता है, आपका जो पोर्टल होगा उसके हिसाब से आपको फिर सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट करोगे, फिर इंटरव्यू देने जाओगे। फाइनली आपका जो कमेंसमेंट ऑफ द OCESO का जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है वो होता है अगस्त को, एंड डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जो आपका DFS में जाएगा वो आपका 14 जुलाई को बता देंगे। बट उसके बाद आपको जाके IIT में एडमिशन वो लोग करा देंगे, ठीक है, उसको आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप सारे टेंटेटिव है, क्योंकि कोई भी कोरोना बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर मैंने बता चुका हूँ किसका क्या लगता है। एंड जो मेन होता है लिस्ट ऑफ सिटीज़, कौन कौन सा सिटीज़ में एग्जाम होगा वो भी आपको बता दिया गया।
एंड उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट कैसे होगा, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि टेस्ट कैसे होगा। तो सर टेस्ट देखने के लिए जो टेस्ट होता है उसका कैसे कंडीशन रहेगा, किस तरह से टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में है और गेट का जो क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड वही रहता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। गेट का जो टेस्ट होता है क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है, तो गेट का जो क्वेश्चन होगा उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में देना होता है और कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन उतना गेट में जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में चला जाता है उतना भी नहीं जाता है। बट उससे जो जैसे एक क्वेश्चन गेट में आया जिसमें 2-3 बार कैलकुलेशन करना होता है, इसमें एक ही कैलकुलेशन से हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सारे बंदा को ये बात पता चले एंड बार्क का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके लिए जैसे गेट का पढ़ाई कर रहा है सर कैसे करूं ना, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो अभी से आपको क्या करना चाहिए कि आप सीधा चले जाओ, मेरा लिंक्स जो मैंने दे रखा हूं इसमें आप चले जाओ, दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स। इसमें आपने गेट दिया, आपको पता चल गया कौन कौन सा में आपका ज़्यादा अच्छा से पकड़ है, कौन सा में नहीं है। तो जो जो वीक एरियाज है पहले उसको ख़त्म कर लो। अभी फरवरी में आप वीक एरियाज को ख़त्म कर लो, फिर मार्च में क्या करेंगे, फिर रिवीजन शुरू करेंगे। एक एक जो लेक्चर है जो मेरा 2 घंटे का उसका 10 मिनट में आपको ख़त्म करना है। 10-10 सेकेंड उसको करके एक्सटेंड कर करके, इसमें जैसे लेक्चर खोलोगे 10-10 सेकेंड आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो पूरा के पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा विद इन दिस मार्च। तो फरवरी में आप जो वीक एरियाज है उसको रिकवर कर लो, मार्च में जो आपका रिवीजन है वो ढंग से कर लो। फिर आप जाके देखोगे कि अप्रैल 1 तक आपने एकदम फुल फ्लेंज में तैयार होकर उसका टेस्ट दे सकते हो एंड उसके अंदर अंदर में और भी कुछ एग्जाम आ जाएगा, तब तक आप दूसरा एग्जाम देने का भी तैयार हो जाओगे। लेकिन एक बार इसको फिर बार्क वाला ऑप्शन को सब स्टूडेंट को बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट करना चाहिए। गेट में अच्छा हुआ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम देने का, गेट में अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा। तो क्यों ऐसे ऑप्शन आप छोड़ दें। तो इसलिए ऐसा चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, तो इसलिए आपको मैं तब से बता रहा हूँ क्या करना है एंड कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। जस्ट आपके पास एवरीथिंग मैंने दे चुका हूँ, चाहे मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स भी आता है, मटेरियल साइंस भी इसमें अच्छा से आता है। तो मटेरियल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ के जाना है। एंड सोम है, फ्लूइड है, थार्मो है, ये सब सारे अच्छा से पूछा जाता है। तो ये सब जो बेसिक सब्जेक्ट है उसमें फोकस करके आप ज़्यादा स्टडी करें, अच्छा से स्टडी करें। एंड स्टडी करने का मैंने बोला हूँ कि इसका 10-10 मिनट में जो मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी दिया हूँ कि आप जैसी क्लास खोलेंगे, जैसे पता चला ये बात मुझे आता है 10 सेकंड बढ़ा दो, फिर एक पता है आता है 10 सेकंड बढ़ा दो, ऐसे करके आपको क्या होगा 10 मिनट में 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप पूरा क्लास को ही रिवाइज कर सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड और कुछ मैं चीज़ बता दूं जो हमारा सबसे दिल का आरमा है कि आप ध्यान रखें कि अनअकैडमी में अभी ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है दिल्ली में, दिल्ली साकेत सेंटर में खुल चुका है। ये आपका QR कोड है, उसको स्कैन करो तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और नहीं तो 858585 हमारा नंबर है, इस नंबर में अगर आप कॉल करोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग दे देंगे जो आपका रिलेटेड टू HA 2024 एंड 2025। 2024 के लिए हमने शुरू कर रहा है गेट एंड EAC कंबाइंड ऐसे क्लासरूम बैच। इसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक स्टार सब्सक्राइबर है, जो 12 मंथ से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। जो अदर इंस्टीट्यूट है, जो लोगों ने गलती से सब्सक्रिप्शन मतलब दूसरा कोचिंग में चले गए क्योंकि पता नहीं था ना कि अनअकैडमी ऑफलाइन में भी आएगा, तो उन लोगों के लिए ऐसे है। और अर्ली बर्ड्स के लिए ऑफर है, दिस इज द ऑफर जो आपका गेट के थ्रू मिलेगा। दिस इज QR कोड जो स्कैन करने से मिल जाएगा। बुनियाद बैच एंड उड़ान बैच 2 बैच होता है जो 2024 एंड 25 के लिए। इसमें मैंने अभी क्लास शुरू किया हूँ, जैसे 10 फरवरी से क्लास शुरू है, मैं हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा हूँ। और बुनियाद बैच 2025 के लिए इसमें भी हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें सबसे दैट इज इग्नाइट बैच है, इंग्लिश बैच के लिए होता है, ये भी शुरू है 10 को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका 50% स्कॉलरशिप, 50% तक आपको छूट मिल रहा है। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे इतना ही पे करना है, 2 मंथ फ्री मिल रहा है, इतना ही पे करना है। और अगर इसमें लेंगे तो आपका क्या होगा 6 मंथ फ्री है, इसमें 2 मंथ फ्री है। तो इसके कारण आपको जो है देखा जा रहा है कि खुश रहो कोड को यूज़ करने से अभी आपको मैक्सिमम से डिस्काउंट मिलेगा एंड प्राइस हाइक अनअकैडमी करने वाला है। इसलिए अगर अभी आपने ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ना, अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे अच्छा
ऑफर मिल रहा है खुश रहो कोड को यूज़ करके। ये आपका बहुत जरूरी है। रैंक प्रेडिक्टर है, आने के जैसे आपका गेट का स्कोर कार्ड आता है इसमें रैंक प्रेडिक्टर से रैंक चेक कर लेना, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा क्या करना चाहिए। अनअकैडमी में 4 ऑफर देता है। एक तो सेंटर आ गया, आइकॉनिक बैच होता है, क्लास होता है एंड लाइट होता है। तो आप लाइट में क्या होता है, क्लास नहीं है, लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज होता है। ये दोनों में क्लास होता है और इसमें क्लास होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर क्लास में आएंगे तो ये ऑनलाइन आपको अपने क्लास वाला अपने आप आपको मिलेगा, ठीक है, दिस इज ऑटोमेटिक। अगर इसमें जाएंगे तो क्लास वाला आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और अगर आप इसको लेंगे तो इसके साथ आपका 50% डिस्काउंट इसमें मिलेगा। तो इस टाइप का सिस्टम बनाया गया। चलो खुश रहे। एंड एक बात मैं बताता हूँ, 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास हो चुका है। एक गेट दिया था, उससे आपको पीएसयू जाने का चांसेस, गेट दिया था उसमें एक सी पेपर दिया था, उससे आपका आईआईटी जाने का चांसेस और क्लियर हो गया। एंड अगर आपने बात देंगे तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको नौकरी मिलने का और एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इतना अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो इसको यूज़ किया जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।